मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की ओर से कार्मिकों को अपने पद के अनुरूप व्यवहार करने और लोक सेवकों को अपने पद की गरिमा में रहने का संदेश दिया गया है। इस फैसले से प्रशासन में अनुशासन और पारदर्शिता बढ़ेगी। लोक सेवकों के लिए आवश्यक मूल्यों में ईमानदारी, निष्पक्षता, करुणा, समर्पण, जवाबदेही और पारदर्शिता शामिल है। और ज्यादा जानकारी के लिए पॉलिटिकल एडिटर लाल सिंह फौजदार हमारे साथ जुड़ गए हैं। जानकारी उनसे लेते हैं। लाल सिंह जी, जसवंतपुरा के पेट्रोल पंप पर कर्मचारी को थप्पड़ मारने के मामले में राजस्थान प्रशासनिक सेवा के अधिकारी छोटूलाल शर्मा को निलंबित कर दिया गया है। क्या कुछ ये पूरा मामला था? आखिर क्यों थप्पड़ मारा गया था पेट्रोल? देखिए साक्षी, ये थप्पड़ कांड क्यों हुआ ये तो जांच का विषय है, लेकिन जो घटनाक्रम सामने आया उसके बाद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जो डिसीजन लिया है वो ये बताता है कि सीएम भजनलाल सरकार अपने लोक सेवकों को एक संदेश देना चाहती है कि आप अनुशासन में रहिए, क्योंकि आप लोक सेवक हो। आपको हक नहीं बनता है किसी एक सामान्य व्यक्ति को, जो पेट्रोल पंप पर काम करने वाले कर्मी को आपने थप्पड़ जड़ा है, वो बिल्कुल ही एक प्रशासनिक अधिकारी की, एक लोक सेवक की गरिमा के अनुकूल नहीं है। इससे एक बड़ा संदेश जाता है। आमजन में क्या चर्चा होती है साक्षी, जब ये वीडियो हमने देखा तो आमजन क्या सोचता है, उसकी भावनाएं आप समझिए। वो सोचता है कि अगर आप एसडीएम हो गए तो कुछ भी कर लोगे भाई, आप अगर बड़े अधिकारी हो गए तो किसी को कुछ भी, उसकी गरिमा का ख्याल नहीं रखोगे, उसके मानव अधिकारों का ख्याल नहीं रखोगे, उसकी अस्मिता का ख्याल नहीं रखोगे। तो ये जो एक जनभावना लगातार उमड़ रही थी, इसको ध्यान में रखते हुए सीएम भजनलाल शर्मा ने एक सख्त संदेश दिया है लोक सेवकों को कि आप अपनी मर्यादा में रहिए और आपको चाहे आम हो या खास हो, अपने व्यवहार में आपको अनुशासन लाना ही होगा, आपको मर्यादा का ख्याल रखना ही होगा। क्योंकि जो घटनाक्रम हुआ उससे राज्य सरकार की भी काफी, मैं कह रहा हूँ, किरकिरी हो रही थी। और दूसरी बात, विपक्ष लगातार हमले बोल रहा था कि भाई आप अपने अगर साख आपकी अधिक है, आप अगर बड़े पद पर बैठे हुए तो क्या आम व्यक्ति को सम्मान नहीं है? तो इस तरह का जो माहौल बन रहा था, इसको ध्यान में रखते हुए बड़ा डिसीजन लिया गया। और देखो साक्षी, होना भी चाहिए। आप बड़े हो तो बड़ा बड़प्पन में है। बड़ा होने का मतलब ये नहीं है कि आप आम व्यक्ति का अपमान करोगे। हो सकता है, मैं ये नहीं कह रहा कि जांच के बाद क्या निकलता है, गलती किसकी सामने आती है वो जांच का विषय है। हो सकता है जो पंपकर्मी है उसकी भी कोई बात हो सकती है, लेकिन मैं उसमें नहीं जा रहा क्योंकि जांच का विषय है। लेकिन क्या आपको ये अधिकार मिल जाता है कि आप सीधे थप्पड़ मारोगे? हालांकि उसके बाद हाथापाई हुई, एसडीएम पर भी हाथ उठाया गया, तमाम वीडियो हमने देखा है। लेकिन चूंकि आप बड़े हो, आप अधिकारी हो, तो आपका फर्ज बनता है कि आप एक अनुकरणीय उदाहरण समाज के सामने पेश करें, ना कि ऐसा उदाहरण जो लोक सेवकों पर सवाल खड़े करे, सरकार की प्रशासनिक क्षमताओं को संदेह के दायरे में लाए, विपक्ष को मौका दें। क्योंकि हम बात करते हैं एक जवाबदेही प्रशासन की, हम बात करते हैं ऐसे प्रशासन की जो आम जनता की समर्पित बात करते हैं। तो एक अच्छा डिसीजन मैं कह सकता हूँ, एक संदेश जो जाएगा कि लोक सेवकों को अपनी मर्यादा का ध्यान रखना चाहिए। जी सच। बहुत बहुत शुक्रिया लाल सिंह जी इस तमाम जानकारी के लिए। डीग से खबर है, जहां हरियाणा भाजपा प्रभारी डॉक्टर सतीश पूनिया परिवार के साथ पूंछड़ी का लोटा पहुंचे। कच्ची परिक्रमा मार्ग स्थित मुकुट मुखारविंद मंदिर पहुंचे पूनिया ने मुकुट मुखारविंद मंदिर में पूजा अर्चना की। पूजा अर्चना कर उन्होंने आशीर्वाद लिया। तो डीग से खबर है, जहां सतीश पूनिया परिवार के साथ पूंछड़ी पहुंचे, जहां उन्होंने मुकुट मुखारविंद मंदिर में पहुंचकर पूजा अर्चना की और भगवान का आशीर्वाद भी लिया। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं, जहां डॉक्टर सतीश पूनिया परिवार के साथ मुकुट मुखारविंद मंदिर पहुंचे हैं और परिवार के साथ उन्होंने यहां पूजा कर भगवान का आशीर्वाद भी उन्होंने लिया। डी के मुकुट मुखारविंद मंदिर में डॉक्टर सतीश पूनिया अपने परिवार के साथ पहुंचे, जहां पहुंचने पर उनका स्वागत किया गया और उन्होंने मुकुट मुखारविंद मंदिर में पहुंचकर भगवान की पूजा अर्चना की, उनसे आशीर्वाद लिया। तो तस्वीरों में आप देख सकते हैं, डॉक्टर सतीश पूनिया अपने परिवार के साथ मुकुट मुखारविंद मंदिर पहुंचे हैं और परिवार के साथ वे पूजा कर रहे हैं, भगवान की आरती कर रहे हैं और उनसे आशीर्वाद भी उन्होंने लिया। तो डी के मुकुट मुखारविंद मंदिर में डॉक्टर सतीश पूनिया पहुंचे हैं,
जहां उन्होंने मंदिर में पूजा अर्चना की अपने परिवार के साथ। सपरिवार उन्होंने पूजा की और भगवान का आशीर्वाद लिया। तो डी के पूछड़ी में डॉक्टर सतीश पूनिया पहुंचे। उन्होंने वहां मुकुट मुखारविंद मंदिर में पहुंचकर पूजा अर्चना की अपने परिवार के साथ। उन्होंने मंदिर पहुंचकर पूजा अर्चना की और भगवान का आशीर्वाद भी उन्होंने लिया। ज्यादा जानकारी के लिए पॉलिटिकल एडिटर लाल सिंह फौजदार हमारे साथ जुड़ गए हैं, जानकारी उनसे लेते हैं। लाल सिंह जी, डॉक्टर सतीश पूनिया मुकुट मुखारविंद मंदिर पहुंचे और सपरिवार उन्होंने पूजा अर्चना की, क्या कुछ अधिक जानकारी है? देखिए साक्षी, हरियाणा के प्रभारी, भाजपा के प्रभारी और राजस्थान में पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रहे सतीश पूनिया आज अपना जन्मदिन पौषरी का लौठा मना रहे हैं। और पौषरी का लौठा वही स्थान है, आपने देखा होगा कि जो गोवर्धन की परिक्रमा है, जो राजस्थान में आने वाला हिस्सा है, वहाँ ये पौषरी का लौठा स्थान है। प्राचीन परंपरा इसकी है, प्राचीन मान्यता इसकी है। सबसे पहले उन्होंने अपने दिन की शुरुआत की है मुखारविंद पर विशेष पूजा अर्चना के साथ। सपरिवार के साथ उन्होंने जलाभिषेक किया। इसके बाद श्रीनाथ जी मंदिर में विशेष पूजा अर्चना और दान घाटी में दर्शन। ये मंदिर दर्शन करने के बाद उनका एक बड़ा कार्यक्रम होने वाला है। राजस्थान, उत्तर प्रदेश और हरियाणा के तमाम नेता और कार्यकर्ता आज अपने नेता को जन्मदिन की बधाई देने वक्त पहुंचेंगे। एक बड़े कार्यक्रम का आयोजन किया गया है और चूंकि उस स्थान की अगर हम जाने तो साक्षी हम लगातार दिखा रहे, खासकर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के बनने के बाद वो स्थान चर्चाओं में रहा है। हालांकि ब्रज वाले लोग, जो ब्रज आंचल के लोग हैं, वो तो उसकी महिमा पहले से जानते हैं। भगवान श्री कृष्ण की क्रीड़ा स्थली वो रही है। श्रीनाथ जी मंदिर की बात करता हूँ, श्रीनाथ जी मंदिर वही विग्रह है जो श्रीनाथ जी मंदिर राजस्थान में लाए गए। तो एक बड़ी मान्यता है वहाँ पे। ये कहते हैं कि शयन जो भगवान श्री कृष्ण करते हैं श्रीनाथ जी, वो आज भी अपना शयन वहीं करते हैं जो पौषरी का लौठा के पास श्रीनाथ जी मंदिर बना हुआ है। तो धार्मिक मान्यता है। पूरा जो ब्रजांचल है, पूरा जो इलाका है, ब्रज का क्षेत्र है, वो सभी लोगों की मान्यता वहाँ जुड़ी है। बल्कि भारतवर्ष के तमाम जो कृष्ण भक्त हैं वो इस स्थान से जुड़े हुए हैं। तो आज यहाँ सतीश पूनिया अपना जन्मदिन मना रहे, तमाम कार्यकर्ता नेता उनको बधाई देने पहुंचेंगे। जी साहब। बहुत शुक्रिया लाल सिंह इस तमाम जानकारी के लिए। और अब खबर ब्यावर से है, जहां पखरियावास घाटे में ट्रोले को बचाने के चक्कर में टेम्पो खाई में गिर गया। हादसे में एक ही परिवार के 2 मासूमों सहित 4 लोगों की मौत हो गई और अन्य गंभीर रूप से इसमें घायल हो गए हैं। घटना के बाद ट्रेलर चालक मौके से फरार हो गया। सदर थाना प्रभारी गजराज ने मौके पर पहुंचकर इस मामले की जांच शुरू कर दी है। तो ब्यावर से खबर है, जहां ट्रोले को बचाने के चक्कर में टेम्पो खाई में गिर गया और इस हादसे में एक ही परिवार के 2 मासूम सहित 4 लोगों की मौत हो गई है और अन्य लोग इस हादसे में गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। सदर थाना प्रभारी गजराज मौके पर पहुंचे और उन्होंने मौके पर घटनास्थल का निरीक्षण किया और इस मामले की जांच शुरू कर दी है। ब्यावर में भीषण हादसा हुआ है, जहां ट्रॉले को बचाने के चक्कर में एक टेम्पो खाई में गिर गया और इस हादसे में एक ही परिवार के 2 मासूमों के सहित 4 लोगों की मौत हो गई है। जो मसूदा को खेमपुरा की तरफ रोड जाता है, उसमें एक परिवार था जो अपने ननियाल जा रहा था। उन लोगों के साथ रोड पे हॉस्पिटल लाए। कितने जने डेथ हो गई है सर? कितने जने घायल हैं? ये 2 बच्चियां घायल हैं, हिना और अलीशा सर। और ये 4 लोग हैं, एक ही परिवार के हैं, 2 बच्चे हैं और पति। उनकी डेथ हो गई। अब क्या स्थिति है सर? जैसे तो नहीं, अभी ये तो दोनों बच्चियां ठीक है, एक का एक्सरे करवाया है। और ज्यादा जानकारी के लिए मेरे सहयोगी विष्णु दत्त मेरे साथ जुड़ गए हैं, जानकारी उनसे लेते हैं। विष्णु, ब्यावर में भीषण सड़क हादसा हुआ है कि ट्रोले को बचाने के चक्कर में टेम्पो खाई में गिर गया और इसमें 4 लोगों की मौत हो गई। आखिर यह हादसा कब और कैसे हुआ?
साक्षी बताना चाहूंगा, ये घटना जो थी कल शाम 6:30 बजे की घटना थी और जिस तरह से ये एक ट्रेलर जो ऊपर से घाटे में से नीचे उतर रहा था और एक टेम्पो ऊपर चढ़ रहा था, उस समय उस टेम्पो के अंदर सवार थे 6 जने, जिसमें से एक ही परिवार था जो अपने दिवाली के बाद में राम के दौरान वो अपने परिवार वालों से मिलने के लिए जा रहे थे। भाई दूज का त्योहार था, उस भाई दूज के त्योहार मनाने के लिए वो अपने गाँव जा रहे थे और वहाँ से कुछ ही दूरी पर उनका गाँव था जहाँ पर ये पहुँचने वाले थे। लेकिन उससे पहले कहीं न कहीं ट्रेलर जो था वो तेज गति में था और उससे टक्कर मारी और एक गहरी खाई के अंदर वो टेम्पो जाके गिरा और आखिर में वहाँ पर मौके पर 4 जनों की मौत हो गई, जिसमें पति पत्नी और 2 बच्चे हैं और दोनों बच्चे वो मतलब मासूम बच्चे हैं जो लड़के हैं और उसके अलावा जो 2 बच्चियां थी वो गंभीर रूप से घायल हो गई, जिनको ब्यावर के राजकीय अमृत चिकित्सालय लाया गया जहाँ उनका इलाज जारी है। लेकिन एक बड़ी भयंकर दुर्घटना थी। आखिर में इस रोड पे जो श्री सीमेंट की जो वो चलते हैं, क्या नाम, ट्रेलर जो चलते हैं, वाकई में इस तरह से तेजी गति से चलाते हैं। इन लोगों को अंदर वहाँ पर जो ट्रेलर के अंदर जो घोड़ा था उसके अंदर वहाँ पर शराब की कुछ बोतलें भी ऐसी देखने को मिली है, इस तरह की नशीली दवाइयाँ कुछ देखने को मिली है। आखिर में ये एक जांच का विषय है। हालांकि ये पुलिस पूरी तरह से इसको तहकीकात कर रही है कि आखिर में ये मामला हुआ कैसे, लेकिन गंभीर बात यह थी कि वहाँ जो घटना घटी है उसके अंदर 4 लोगों की मौत हो गई, जिसमें 2 बच्चे हैं, 2 वयस्क हैं। तमाम जानकारी के लिए। और अब बीकानेर के खाजूवाला से खबर है, जहां तंत्र मंत्र के चक्कर में एक युवक की मौत हो गई। मृतक के परिजनों ने खाजूवाला एसडीएच अस्पताल में हंगामा किया है। पुलिस ने कथित तांत्रिक को हिरासत में ले लिया है। कल परिजन युवक को मृत अवस्था में लेकर हॉस्पिटल पहुंचे थे। देर रात तक अस्पताल में हंगामा होता रहा। पुलिस ने मृतक के 3 पावली निवासी मोहन मेघवाल के शव को अस्पताल के मोर्चरी में रखवाया था। मृतक के परिजनों का आरोप है कि तांत्रिक ने युवक के इलाज की जिम्मेदारी ली थी। परिजनों ने तांत्रिक को रुपए भी दिए। तांत्रिक ने डॉक्टर के पास जाने के लिए कहा। मृतक युवक की ज्यादा तबीयत खराब होने पर मृतक के पिता अमीचंद युवक को अस्पताल लेकर पहुंचे और तब तक युवक की मौत हो चुकी थी। तांत्रिक को पुलिस ने अस्पताल से ही डिटेन कर लिया है और उससे लगातार पूछताछ की जा रही है। हालांकि अभी तक मृतक के परिजनों की ओर से कोई रिपोर्ट नहीं दी गई है। खाजूवाला के 3 पावली का ये पूरा मामला है, जहां तंत्र मंत्र के चलते एक युवक की मौत हो गई है। क्या नाम? और ज्यादा जानकारी के लिए सुरेंद्र मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़ गए हैं। जानकारी उनसे लेते हैं। सुरेंद्र, तंत्र मंत्र के चक्कर में एक युवक की मौत हो गई है। हालांकि पुलिस ने जो तांत्रिक था उसे हिरासत में ले लिया है, डिटेन कर लिया है। क्या कुछ ये पूरा मामला था, कैसे इस युवक की मौत हुई? जी बिल्कुल साक्षी, देखिए जिस प्रकार से 21वीं सदी में भी आजकल तंत्र मंत्र के चक्कर में जो परिजन है या आम नागरिक है वो आते नजर आ रहे हैं। ऐसा ही मामला एक बार फिर खाजूवाला के पावली गांव से देखने को मिला है, जहां पर तंत्र मंत्र के चक्कर में आने से एक युवक की मौत हो गई। मृत के परिजनों ने खाजूवाला एसडीएच अस्पताल में देर रात तक हंगामा किया। खाजूवाला पुलिस ने कथित तांत्रिक को अपने हिरासत में ले लिया है, क्योंकि ये घटना करीब कल दोपहर 2:30 बजे की है और परिजन युवक को मृत अवस्था में अस्पताल लेकर पहुंचे थे, जहां पर चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। उसके बाद ये देर शाम तक यहाँ पर डेड बॉडी को लेके बैठे रहे और देर शाम को इन्होंने हंगामा किया, जिसके बाद पुलिस पहुंची और पुलिस ने तांत्रिक को है वो हिरासत में ले लिया है। ऐसे में पुलिस ने मृतक 3 पावली निवासी मोहन मेघवाल है उसके शव को अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया था। मृतक के परिजनों का आरोप है कि तांत्रिक ने युवक के इलाज की जिम्मेवारी ली थी और परिजनों ने तांत्रिक को रुपए भी दिए। तांत्रिक ने डॉक्टर के पास नहीं जाने के लिए कहा और मृतक युवक की ज्यादा तबीयत खराब होने पर मृतक के पिता है अमीचंद, उनके द्वारा युवक को अस्पताल लेकर पहुंचे, तब तक युवक की मौत हो गई। ऐसे में तांत्रिक जो है उसको पर आरोप लगाए गए हैं कि ये तंत्र मंत्र की क्रिया के दौरान उसे अस्पताल समय पर नहीं पहुंचाने दिया। ऐसे में इस युवक की मौत हो गई। फिलहाल पुलिस है वो मामले की जांच कर रही है। हालांकि अभी तक लिखित रिपोर्ट पुलिस को नहीं दी गई, जिसकी वजह से अभी तक आगे की कार्रवाई है वो सुचारू रूप से शुरू नहीं हुई है। लेकिन पुलिस ने शव को जो मोर्चरी के अस्पताल मोर्चरी में रखवा दिया है, उसके बाद आगे की जांच में फिलहाल जुटी हुई है। लिखित रिपोर्ट के आधार पर पुलिस है वो आगे की जांच है वो शुरू करने जा रही है।
बहुत बहुत शुक्रिया सुरेंद्र इस तमाम जानकारी के लिए। डीग से खबर है जहां सतीश पूनिया का डीग दौरा, भाजपा कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। पूछरी का लोठा पहुंचे हरियाणा भाजपा प्रभारी सतीश पूनिया। श्रीनाथ मंदिर में दर्शन कर पूजा अर्चना की, श्रीनाथ मंदिर में अभिषेक किया। गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेडम ने शुभकामनाएं दी। विधायक शैलेश सिंह और भाजपा कार्यकर्ता इस दौरान मौजूद रहे। तो सतीश पूनिया का डीग दौरा, पूछड़ी का लोठा पहुंचे हरियाणा प्रभारी सतीश पूनिया, जहां भाजपा कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। उन्होंने श्रीनाथ जी मंदिर में पहुंचकर पूजा अर्चना की, जलाभिषेक किया और गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेडम ने उन्हें शुभकामनाएं भी दी। करौली के हिंडौन सिटी में दिलसुख की लकड़ी की टाल में बने फर्नीचर के गोदाम में आग लग गई। सूचना पर नगर परिषद की 2 दमकल मौके पर पहुंचे और लोगों के सहयोग से आग पर काबू पाने का प्रयास किया गया, लेकिन हादसे में लाखों रुपए का फर्नीचर जलकर राख हो गया। तो करौली से खबर है जहां हिंडौन में फर्नीचर के गोदाम में भीषण आग लग गई। हादसे में लाखों रुपए का फर्नीचर जलकर राख हो गया। सूचना पर नगर परिषद की दमकल पहुंचे और लोगों के सहयोग से आग पर काबू पाने का प्रयास किया गया, लेकिन तब तक लाखों रुपए का नुकसान यहां हो चुका था। लाखों रुपए का फर्नीचर जलकर राख हो गया। और अब हिंडौन सिटी से खबर है जहां जिला पुलिस अधीक्षक लोकेश सोनवाल ने सुरोट थाने का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान थाने में 9 पुलिसकर्मी अनुपस्थित मिले। एसपी ने अनुपस्थित पुलिसकर्मियों की ड्यूटी चार्ट पंजिका में गैरहाजिरी लगाई। पुलिस अधीक्षक ने थाना अधिकारी नोबेल सैनी से क्षेत्र की कानून व्यवस्था की जानकारी भी ली। पुलिस अधिकारियों को क्षेत्र में कानून व्यवस्था बनाए रखने के निर्देश भी उन्होंने दिए। बीकानेर के छतरगढ़ में चोरों ने घर के सदस्यों को बेहोश कर 30 से 40 बकरियों के बाड़े से बकरियां चोरी कर ली। इतना ही नहीं बल्कि चोरों ने वृद्ध व्यक्ति की हत्या भी यहां कर दी। आपको बता दें कि वृद्ध व्यक्ति धान मंडी के सामने अपने खेत में सो रहा था और उस समय ये घटना हुई। पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर एफएसएल की टीम को सूचना दे दी है और इस पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। झुंझुनू के मुकुंदगढ़ क्षेत्र के डूंडलोद गांव में पुरानी रंजिश ने खूनी रूप ले लिया है। एक पक्ष ने दूसरे पक्ष के साथ जमकर मारपीट की। मारपीट का सीसीटीवी फुटेज सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। जानकारी के अनुसार थाने में रिपोर्ट आई है कि पीड़ित बाहर गया था और इस दौरान पड़ोसी ने उसकी बाइक की चाबी निकाल ली और इसी बात को लेकर दोनों पक्षों में कहासुनी हुई, जो देखते ही देखते मारपीट में बदल गई। मारपीट में तीनों को गंभीर चोटें आई हैं। पुलिस ने फुटेज के आधार पर आरोपियों की पहचान शुरू कर दी है। तो झुंझुनू के मुकुंदगढ़ से खबर है जहां 2 पक्षों के बीच खूनी संघर्ष हो गया। लाठी डंडों से दोनों पक्षों के बीच मारपीट हुई। मारपीट का सीसीटीवी फुटेज सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है और फुटेज के आधार पर पुलिस ने आरोपियों की पहचान शुरू कर दी। और ये पूरा मामला डूंडलोद गांव का है जहां जमकर 2 पक्षों में मारपीट हुई। पुरानी रंजिश के चलते दोनों के बीच मारपीट हुई। लाठी सरियों से दोनों पक्षों के बीच मारपीट हुई और जो मारपीट का वीडियो है वो सोशल मीडिया पर अब जमकर वायरल हो रहा है।